नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। मैं एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूं। आज 10 नवंबर 2020 करंट अफेयर्स जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, पिछले 3-4 दिनों के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी बाकी है, मुझे पता है। वो भी मैं आपको साथ के साथ हल करवाता रहूँगा, टेंशन ना करें। वो मेरी टेंशन है कि आपको मैं वो क्वेश्चन कैसे हल करवाऊँ। एक एक दो क्वेश्चन जोड़ता जाऊँगा। और आज का सेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। आने वाले पटवारी एग्जाम वाले, जो पटवारी, रेलवे, एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस इसकी तैयारी कर रहे हैं। देखें, मैंने कहा था ये जो पुलिस का एग्ज़ाम हो रहा है, इसकी वजह से मैं 2-3 दिन नहीं ला पाया हूँ सेशन। उसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि हमें अपडेट देनी होती थी कि भैया पेपर क्या आ रहा है, किस तरीके से आ रहे हैं, तो इसी में लगे रहते थे। इसके कारण मैं नहीं कर पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैंने वादा किया कि आपको वो सारे क्वेश्चन मैं कवर अप करवा दूंगा, टेंशन ना करें आप। चलिए मित्रों, मैंने 5 नवंबर तक तो आपको क्लास ली थी मैंने। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। ये एक तो पहले कमेंट करनी है, बतानी है सारे लोगों को कि भैया किसके पुलिस में कितने परसेंटेज नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं 75 में से। सारे लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और भैया उसके भरोसे कभी नहीं बैठें, कोई नहीं, वो एग्ज़ाम हो गया है, नई तैयारी करें। जिसका भी दिल्ली पुलिस या पटवार का फॉर्म भरा हुआ है वो लग जाए अभी से। आपने देख पाए होंगे कि भैया करंट अफेयर्स कितना योगदान रखती है। करंट अफेयर्स इस बार बहुत पुरानी आ गई, ये मैं मानता हूँ। 2019 दिसंबर वहाँ तक की आ गई। तो उम्मीद करते हैं जो आगे का जो एग्ज़ाम है, ज़रूर पटवारी में हम अभी से कुछ ऐसा करेंगे, क्योंकि उस समय मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं राजस्थान पुलिस वालों को कर पाऊँ। अभी से मैं पटवारी के लिए कुछ करता रहूँगा, 5-10 क्वेश्चन, या संडे को कुछ स्पेशल क्लास होती रहेगी, आप टेंशन ना करें अभी से। तो चलिए मित्रों, शुरू करता हूँ सेशन को बिना किसी वेट किए। चलिए जुड़ जाएंगे। वही परिवार रहना चाहिए अपना, और परिवार को बढ़ाते रहना है भैया। पटवारी का एग्जाम आ रहा है जनवरी में। चलिए मित्रों, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे लगा ले, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है, पुलिस में भी बहुत क्वेश्चन आए हैं भैया डे एंड डेट्स के। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? 5 नवंबर। लगा लें इस पे स्टार लगा लें आप, पहली बात तो, क्योंकि विश्व सुनामी दिवस, जागरूकता दिवस बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए, यहाँ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये सुनामी वर्ड आया कहाँ से। देखिए, सुनामी को इंग्लिश में टी से शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें टी साइलेंट रहता है। क्या रहता है भैया? साइलेंट रहता है। तो इसका सही नाम तो वैसे अपन पढ़े तो टी सुनामी होता है, लेकिन टी साइलेंट रहता है और इसका नाम सुनामी है। और ये वर्ड देखने में कैसा लग रहा है भैया? ये वर्ड जापानी वर्ड है, क्योंकि जापान में सर्वाधिक, मैंने कहा था आपको, भूकंप आते हैं बहुत सारे। विश्व में सर्वाधिक भूकंप जापान में ही आते हैं। तो सुनामी जो शब्द है ये जापान का है। और इस जो मनाने वाला ये दिवस है, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ये 2016 से शुरू हुआ है। कब से मनाना शुरू किया है? 2016 से। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? 5 नवंबर। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको बताना है कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं। और भैया जुड़ जाएं, मैं कह रहा हूँ बीच में टाइम खराब ना करें। मैं मानता हूँ दीपावली आ चुकी है, सारे लोग दीपावली पर खुशी मना रहे होंगे, मनानी भी चाहिए, लेकिन एक निश्चित समय का पढ़नी भी चाहिए भैया। 5-7 दिन आप ऐसा भी नहीं है करंट अफेयर्स ना पढ़े, क्योंकि मैंने कहा था करंट अफेयर्स रेगुलर पढ़ने वाली क्लास है भैया। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी वनडे रैंकिंग में कौन सी टीम पहले स्थान पर रही है? चलिए, आईसीसी वनडे रैंकिंग में पहले स्थान पर जो टीम रही है वो है इंग्लैंड। और भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। यहां से 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं। चलिए, आईसीसी वनडे रैंकिंग में बेस्ट बल्लेबाज की रैंकिंग बताता हूं। 1 नंबर पर है विराट कोहली, 2 नंबर पर है रोहित शर्मा, 3 नंबर पर है बाबर आजम। ये बाबर आजम कहां के भैया? पाकिस्तान के। बाकी दोनों हमारे इंडिया के हैं। अब गेंदबाजों से बताऊं, वनडे रैंकिंग में गेंदबाजों में पहला स्थान है ट्रेंट बोल्ट। कहां के भैया? न्यूजीलैंड के। सेकंड स्थान जसप्रीत बुमराह, भैया बूम बूम बुमराह, हमारे इंडिया का बुमराह सेकंड स्थान पर है। चलिए मित्रों, ये आपके रैंकिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जब तक नई रैंकिंग नहीं आ जाए। जब नई रैंकिंग आ जाती है तो पुराने वाले को भूल जाना चाहिए और नई रैंकिंग को याद रखना चाहिए, क्योंकि अभी जो हाल ही में एग्जाम होगा उसमें पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मित्रों। उम्मीद करते हैं सारे समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे लगाएं स्टार। हाल ही में किस राज्य द्वारा आशा पे ऐप, आज के 10 के 10 क्वेश्चन स्टार वाले हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। आशा पे ऐप लॉन्च किया है किसने भैया? हरियाणा ने। नोट कर लें, ये आशा क्या होती है भैया? आशा होती है आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता को कहते हैं आशा। क्या कहते हैं भैया? आंगनवाड़ी में जो कार्यकर्ता होती है उन्हें आशा कार्यकर्ता कहा जाता है। तो इस आशा कार्यकर्ता की भुगतान की निगरानी रखने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा आशा पे
ऐप लॉन्च किया गया, किसके लिए? भुगतान की निगरानी रखने के लिए। यहाँ ASHA इसकी फुल फॉर्म जरूर पूछ ली जाती है, कभी कभी पूछ लेगा भैया, ये क्वेश्चन आज तक नहीं आया हुआ है और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म लिखे भैया, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। पुनः बोल रहा हूँ, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज। ये एक आशा कार्यकर्ता है जो आंगनवाड़ी में कार्य करती है भैया, और आशा पे लॉन्च किया है भैया, किसमें? हरियाणा सरकार द्वारा। A3 ऐप, राजस्थान वालों, मैंने A3 ऐप के बारे में बताया था, उसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो SSC की तैयारी कर रहे हैं भैया, SSC किसकी? 10+2 हो या मैं बोलता हूँ GD हो, GD की वैकेंसी आने वाली है मित्रों, तो सारे लोग GD में भी लग जाएं। और जो दिल्ली पुलिस की, भैया दिल्ली पुलिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है करंट अफेयर्स। मैं पहले बता रहा हूँ, पिछले वीडियो देख ले, पिछले क्वेश्चन देख लें आप, पिछले के जो पेपर हैं वो देखें आप, पता चल जाएगा कि आपको कितनी इंपॉर्टेंट लगती है। चलिए, हाल ही में पिनाका का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, इसके बारे में सत्य कथन। देखिए पिनाका क्या है, जानते हैं भैया, पिनाका है क्या? आप ऐसे सोच रहे होंगे भैया पिनाका है क्या, एक क्या मिसाइल है? नहीं, मिसाइल नहीं है भैया, ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसमें रॉकेट लॉन्च होती है और इसमें लगभग एक साथ 12 रॉकेट लॉन्च हो जाती है, और वो भी कितने सेकंड में? 14 सेकंड में। किसके द्वारा निर्मित है भैया? DRDO द्वारा। यानी इसका आंसर तो गे होगा, यानी फोर्थ आंसर होगा, क्योंकि तीनों चीजें सही है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। पिनाका क्या है? वो मिसाइल या कुछ ऑप्शन में देगा, पहले ही ऑप्शन में, और वो आपको गलत करना है। आपको याद रखना है ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, और इसका सर्वप्रथम प्रयोग भारत में भैया कहाँ किया गया था? 1999 के पाकिस्तान से कारगिल युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था। क्योंकि ये पिनाका क्या करती है, ये नीचे से ऊपर जो लॉन्च करने के लिए, रॉकेट लॉन्च करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। तो ये इसका सफलतापूर्वक हाल ही में परीक्षण किया गया और ये DRDO द्वारा निर्मित है। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। पिनाका में भी 2 प्रकार है। चलिए यहाँ पे एक जानकारी और मेरी को क्लिक हुई तो आपको बता दूं, पिनाका में 2 प्रकार के, पिनाका MK1 और पिनाका MK2। MK1 की रेंज है भैया 40 किलोमीटर और MK2 की रेंज है भैया 75 यानी 75 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, राफेल के बारे में। हाल ही में राफेल पुनः चर्चा में रहा है, इसका संबंध या इसके संबंध में सत्य कथन बताएं भैया। राफेल के बारे में पूरा जान लें आप। चलिए पहले ऑप्शन पे बात करते हैं। राफेल डसोल्ट कंपनी द्वारा निर्मित है, और डसोल्ट कंपनी कहाँ की है भैया? फ्रांस की। कहाँ की है भैया? फ्रांस की। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि राफेल विमान का संबंध किस देश से है, और उसमें ऑप्शन में सर्वप्रथम रूस और सेकंड पे अमेरिका रहेगा, लेकिन राफेल का संबंध क्या रखना है अपने को? फ्रांस रखना है। ये 2 इंजन वाला विमान है, बिल्कुल सही है। राफेल की पहली महिला पायलट शिवांगी है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर तो होगा फोर्थ, यानी तीनों बातें सही है। चलिए राफेल के बारे में और अन्य जानते हैं। हुआ क्या, भारत और फ्रांस में कुछ एक समझौता हुआ जिसमें 2022 तक 36 राफेल विमान भारत में आएंगे, जिसमें से 5 राफेल विमान 10 सितंबर को, वैसे तो जुलाई 2020 में आ चुके हैं, लेकिन उन्हें 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। वो कौन सी टुकड़ी में शामिल है भैया? गोल्डन स्क्वाड्रन 17, जो अंबाला एयरपोर्ट की जो टुकड़ी है उसमें शामिल हुए हैं। गोल्डन स्क्वाड्रन 17 नाम याद रखना भैया। यहां से जो इंपॉर्टेंट है शिवांगी, याद रखना, राफेल की पहली महिला पायलट कौन है? शिवांगी। अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 5 नवंबर को 3 राफेल विमान और आएंगे। कितने नवंबर को? 5 नवंबर को। तो अब कुल कितने आ गए हैं भैया? 8 आ गए हैं। तो इसके कारण चर्चा में रहा। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की राफेल के बारे में। और राफेल की एक इंपॉर्टेंट बात है भैया, इसमें हवा में ईंधन भरने की क्षमता है, हवा में ही ईंधन भर दिया जाता है राफेल में। इसके कारण ये एक अलग विमान है, बहुत अप्रतिम विमान है भैया, बहुत अच्छा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर AN भादुड़ी मेमोरियल लेक्चरल अवार्ड किसे दिया गया है? तो सुशांत कार को दिया गया है। ये सुशांत कार कौन है भैया? ले लखनऊ के हैं। कहाँ के भैया? लखनऊ के। इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया? तो कालाजार एक भैया, कालाजार क्या होती है? एक रोग होता है। किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से। क्वेश्चन पूछा जाता है भैया साइंस में, जो ये ग्रुप डी वाले हैं या रेलवे वाले NTPC वाले हैं, इनमें क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि इस रोग का संबंध किसके द्वारा फैला जाता है? तो कालाजार प्रोटोजोआ जनित रोग है। तो कालाजार के परजीवी से संबंधित है ये, जिनकी खोज करने के कारण सुशांत कार को यह अवार्ड दिया गया, प्रोफेसर AN भादुड़ी अवार्ड, और ये लखनऊ के हैं। अब इस अवार्ड के बारे में जानते हैं भैया। ये अवार्ड 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है और 50 से कम उम्र के वैज्ञानिक को दिया जाता है। क्या? 50 की उम्र से कम वाले वैज्ञानिक को दिया जाता है। और ये किस संस्था द्वारा दिया जाता है? तो द सोशलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट के द्वारा दिया जाता है। द सोशलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। आपको याद रखना है, सुशांत कार को दिया है
कालाजार के परजीवी से संबंधित कार्य करने के लिए। यहाँ ऑप्शन में दो बातें लिखी है भैया। जावेद अख्तर के बारे में आपको बताना है कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया है। सतीश मिश्रा आपको याद नहीं है तो मैं पुनः याद दिला देता हूँ, इन्हें डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 से सतीश मिश्रा को नवाजा गया है। ये भी एक डॉक्टर है भैया, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया। हाल ही में देखें, मैंने कहा था ये जो निधन वाले क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है भैया। पुलिस में लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था। मैंने एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है, वो यामिनी वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको कि वो कहाँ की नृत्य है भैया। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की नृत्यकार है, जो कि कहाँ की थी, दिल्ली की थी भैया। वो प्रॉपर दिल्ली की थी, लेकिन उनका नृत्य कौन सा था, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से वो डांस करती थी। ये क्वेश्चन आया था पुलिस में। तो आप ये नृत्य जो निधन वाला क्वेश्चन होता है ये इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतीश प्रसाद सिंह द्वारा सिंह का निधन हुआ। ये किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये बिहार के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के थे भैया? बिहार के। ये 1967 में ये मुख्यमंत्री बने। इनकी सीट का नाम याद रखें, बिहार की परबता सीट से। बिहार की परबता सीट से ये मुख्यमंत्री बने, और परबता सीट से तो ये विधायक बने, लेकिन 1967 में ये क्या बन गए, मुख्यमंत्री भी बन गए। और कितने दिनों के लिए? 5 दिनों के लिए भैया। बिहार के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी कौन है? यही है। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है? तो सतीश प्रसाद सिंह है, जो 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री रहे थे 1967 में। ये विधायक कहां से थे भैया? बिहार की पर्वता सीट से विधायक थे, और सबसे कम कार्यकाल वाले हैं। ये भी ध्यान रखना भैया। इनकी मृत्यु कोविड-19 की वजह से हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 8वां क्वेश्चन, होम स्टे योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? मैं आपसे पहले एक चीज पूछना चाह रहा हूं। मैंने एक सीरीज शुरू की थी भैया राज्यवार करंट अफेयर्स करवाने की। तो मैंने लगभग राजस्थान पुलिस का एग्जाम आने के कारण मेरे को राजस्थान करंट अफेयर्स करवाना पड़ा। वो मैंने सीरीज रोक दी है भैया। तो आप चाहते हो कि वो सीरीज हमें कंटिन्यू चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं मानता हूँ कम से कम 100 से 150 कमेंट आने चाहिए इस बारे में। यदि फिर भी मानूंगा कि भैया 100 से यदि 150 कमेंट आ रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कि सभी लोगों को इसकी जरूरत है भैया। एक जगह मिल जाएगा। उसके फायदा क्या होता है, आपको एक जगह पूरी डिटेल मिल जाएगी, तो वो आपके लिए मेरे हिसाब से फायदेमंद है। यदि आपको लगे कि फायदेमंद है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कराना है, आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम स्टे योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो होम स्टे योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। ये होम स्टे योजना है क्या? देखें, ध्यान से समझे। वहां की उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर भैया एक जनजाति रहती है। उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर एक जनजाति रहती है। कौन सी? थारू जनजाति। नाम याद रखें, थारू जनजाति। तो ये थारू जनजाति वहां पर जनजाति रहती है। तो इस थारू जनजाति की जो संस्कृति है उसको उभारने या उससे सारे लोगों को अवगत कराने के लिए होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है। भैया वो अवगत कैसे होगी? तो होगा क्या, जो भी पर्यटक आएंगे उन पर्यटकों को इन थारू जातियों के घरों में या इनकी झोपड़ियों में रखा जाएगा, जिससे वो चर्चा में रहेंगे और थारू जाति की जो जनजाति है, वो जो संस्कृति है, वो बाहर उभर कर रही है। इसके कारण ये अच्छा कदम है भैया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो थारू जनजाति का संबंध भी याद रखना, यूपी नेपाल सीमा पर स्थित है ये थारू जनजाति। भैया चर्चा में है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को भी भैया स्टार लगा लें। नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड मिस्टर नहीं है भैया, ये टाइपिंग मिस्टर है, यहाँ लिख ले ब्रांड एम्बेसडर। तो चाचा चौधरी को नमामि गंगे परियोजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो ये चाचा चौधरी है कौन भैया? कॉमिक कैरेक्टर। आपको पता है क्या? ये कॉमिक कैरेक्टर है, बहुत चर्चा में रहते हैं भैया। चाचा चौधरी कॉमिक कैरेक्टर है ये। तो इनको नमामि गंगे परियोजना का क्या बनाया गया? ब्रांड एम्बेसडर। ये अभी कैसे बना दिया? क्योंकि अभी जो गंगा उत्सव चल रहा है भैया, क्या चल रहा है? गंगा उत्सव। गंगा उत्सव कब से कब तक मनाया गया? 2 नवंबर से 4 नवंबर के मध्य। 2 नवंबर से 4 नवंबर के मध्य गंगा उत्सव मनाया गया है। इसमें होता क्या है, क्यों मनाया जाता है भैया 2 नवंबर से 4 नवंबर को? क्यों मनाया गया? क्योंकि 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। भैया ना, ये डेट नोट कर ले आप। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, जिसकी वजह से गंगा उत्सव मनाया गया। कब? 2 नवंबर से 4 नवंबर। और इसी फेस्टिवल में नमामि गंगे परियोजना का जो ब्रांड एम्बेसडर है, वो कॉमिक जो कैरेक्टर है चाचा चौधरी, इनको बना दिया गया है। चलिए यहाँ 2 ऑप्शन हो रहे हैं। सचिन तेंदुलकर भैया पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर, कियारा आडवाणी भैया मिंत्रा का ब्रांड एम्बेसडर, और अन्य ब्रांड एम्बेसडर भी है भैया। मैं ऑप्शन में इतने ही ला सकता हूँ। आप ब्रांड एम्बेसडर के बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि आपके रिकॉल होना चाहिए, बिल्कुल रिकॉल होना चाहिए निरंतर टाइम के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे भी लगा ले स्टार भैया।
हाल ही में कौन सा देश पेरिस समझौते से हटा है? तो भैया अमेरिका पेरिस समझौते से हट चुका है। ये हालांकि कब की न्यूज़ है भैया? ये 4 नवंबर की। मैंने कहा था ना मैं आपको सारे क्वेश्चन हल करवाऊंगा। तो ये 4 नवंबर की न्यूज़ है और 4 नवंबर को किसको, अमेरिका को कहां से हटा दिया गया? पेरिस समझौते। हालांकि घोषणा 2017 में कर दी थी ट्रंप ने, डोनाल्ड ट्रंप, जो निवर्तमान अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति बन गए हैं भैया? जो बाइडेन। कल आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा इसके बारे में, अमेरिका की राष्ट्रपति, अमेरिका के चुनाव के बारे में 5-7 मिनट को या 5 मिनट को जो वीडियो होगा वो अलग से मिलेगा। इसके कारण मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं लाया हूँ वो। तो अमेरिका का जो अमेरिका को पेरिस समझौते से हटा दिया गया है। ये पेरिस समझौता है क्या? आपने कोप जरूर नाम सुना होगा भैया, कोप 21। पेरिस समझौते को कोप 21 कहते हैं। अब ये कोप 21 कब हुआ? 2015 में हुआ और ये पेरिस में हुआ, जिसके कारण इसका नाम निकाल दिया पेरिस समझौता। कोप, सीओपी की फुल फॉर्म आप याद रखें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये एक भैया जलवायु जो परिवर्तन है उसकी वजह से एक सम्मेलन होता है जिससे अमेरिका ने हटने की बात की है। लेकिन अभी जो नए राष्ट्रपति बने हैं भैया, जो बाइडेन, इन्होंने घोषणा की थी कि भैया अमेरिका इसमें पुनः मिल जाएगा। जब ये मिलेगा तो आपको पुनः बता दिया जाएगा। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन पूछे तो पेरिस समझौते से कौन अलग हुआ है भैया? अमेरिका अलग हुआ। ऐसा ही आपको याद रखना है भैया, कहाँ? यूरोपियन यूनियन से कौन अलग हुआ है? ब्रिटेन अलग हुआ है, जिसे क्या कहा जाता है? ब्रेक्जिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेक्जिट। यहाँ कोप की बात आई है तो आप एक क्वेश्चन नोट कर ले भैया, कोप 25 कहाँ हुआ? ये मैड्रिड में हुआ, मैड्रिड स्पेन में हुआ। जबकि कोप 26 आगे होने वाला है, कहाँ होगा? ग्लासगो में। ग्लासगो किसकी राजधानी है? स्कॉटलैंड की। तो ग्लासगो में होगा। चलिए मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। मैंने कह दिया है राष्ट्रपति पर आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में सारी कुछ जानकारी बताऊंगा कि वहां से उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, सारा चीज़ें एक अलग से वीडियो लाया जाएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। चलिए मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आपको कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ दोस्त जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे तो पढ़ने में मज़ा ज़्यादा आएगा। चलिए मित्रों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।